कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच गए और रांची में आज यह जो जय भारत सत्याग्रह है उसमें भाग लेंगे। और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट से इनका कारकेट जो है वो बाहर निकल रहा है और रांची में आज मशाल जुलूस जो निकाला जाएगा उसमें ये भाग लेंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में पूरे 15 दिनों तक प्रदेश प्रभारी झारखंड में रहकर उसकी रणनीति तय करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश कार्यालय में भी एक कमेटी का गठन किया गया और स्ट्रांग रूम बनाया गया जो तमाम जिलों में जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसका यहाँ से निरीक्षण किया जाएगा। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रांची पहुँचे और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति और क्या कार्यक्रम तय किया गया है। लोगों के साथ में संपर्क साध कर आज की वर्तमान स्थिति में जब प्रश्न पूछने में लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत होती है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सियासी मसलों के ऊपर में अगर कोई गलत नीतियां हैं, अगर कोई गलत निर्णय है तो उसके ऊपर में प्रश्न पूछें। ये विपक्ष की अहम भूमिका होती है। और अगर प्रश्न पूछने से हमारे नेता के ही सदस्यता रद्द की जाती है, अगर प्रश्न पूछने से पार्लियामेंट के अंदर में बोलने का अवसर छीन लिया जाता है, अगर प्रश्न पूछने से महंगाई के विरोध में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में अगर प्रश्न पूछने से आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा विरोधी कोई भी नेता हो, तो इसके विरोध में जन जन तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक सत्याग्रह के रूप में लोकतंत्र बचाने के लिए ये पूरा संवाद और ये कार्यक्रम है जिसके चलते हुए आज शाम को और पूरे प्रदेश के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से मशाल सत्याग्रह किया जाएगा। और कल से लेकर 16 तारीख तक प्रदेश के सभी 24 जिलों में जाकर जो सत्याग्रह की सभाएं हैं वो सभाएं की जाएगी। हमारे जितने भी संगठन, हमारे प्रमुख संगठन, हमारे सहयोगी संगठन, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, इन सब लोगों के माध्यम से एक आवाज़ जन तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी ताकि लोगों तक एक जन जागृति पैदा की जा सके, लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी आवाज़ को चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस जन जन तक जाएगी और उनके साथ खड़ी है। यह एहसास हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, जो इन सभी जनता की आवाज़ को लेकर, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत लोगों में एक प्रेम भाव, लोगों में एक भाईचारा मजबूत करने का जो एक प्रयत्न किया है और उसको मजबूती के साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, भारत जोड़ो कार्यक्रम, इन सभी का उद्देश्य एक ही है जो इस सत्याग्रह के माध्यम से हम लोगों तक और गहराई तक जाने का कोशिश करें। सर, क्या ये लोकसभा चुनाव की शुरुआत के तौर पे भी देखा जाना चाहिए इसको? देखिए, चुनाव तो हर वर्ष होते रहते हैं क्या, लेकिन इन चुनावों में निर्णय जब जनता लेती है तो जनता को मालूम तो हो कि वो लोकतंत्र के पक्ष में चुनाव ले रहे हैं या राजतंत्र के पक्ष में। एक सवाल ये जो विधायक हैं यहाँ पे, वो लोग कल चैप्टर हटा दिया है अपने सिलेबस में, आपका क्या टेक है? नहीं, ये बहुत ही दुखद है। इसके ऊपर में देखिए राहुल जी ने और साथ साथ में अगर आप देखें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने इसी प्रकार के अन्य मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ में जिस प्रकार से की कोशिश की जा रही है, देश के अंदर में एक अनकहा आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है, देश में एक तुगलकी फरमान देते हुए रातों रात नोटबंदी कर दी जाती है, तो इन्हीं सब के विरोध में कांग्रेस आम जनता का साथ लेकर इसका विरोध कर रही है और लोगों में जन जागृति पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो आपने सुना यह प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे और झारखंड में 15 दिनों तक यह रहेंगे और लगभग 1950 किलोमीटर की जो जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तमाम जो कांग्रेसी नेता है वह मशाल के साथ शामिल होंगे, तो उसकी शुरुआत करने रांची पहुंच गए। और आज देर शाम जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता मशाल लेकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। और यह इसकी शुरुआत आज की गई है, लेकिन आगामी 15 तारीख तक हर एक दिन एक एक जिले में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से अब कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को घेरने को लेकर प्रखंड से लेकर राजधानी तक आंदोलन करने को सड़क पर उतर गई है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।